हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उनकी बाज़ार में इस समय क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका इस शो में। मैं शुरुआत आईटी के साथ करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस रही है जहां पर आप हमेशा नेगेटिव रहे। इवन जब वो रैली आ रही थी तब भी मैंने आपसे पूछा कि व्यू चेंज हुआ क्या, तो आपने कहा नहीं, अभी भी हम नेगेटिव हैं। और इन्फोसिस ने 5 साल का लो लगाया। क्या इस प्राइस पर और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट बनती है या अभी भी कंप्लीटली अवॉइड ही है ये स्पेस? पहले तो धन्यवाद अनुज जी, आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो आईटी के ऊपर स्पेसिफिकली अनुज जी, अभी भी हम काफी नेगेटिव हैं, काफी हद तक नेगेटिव हैं। दो करेक्शन काफी हुआ है स्टॉक प्राइसेस में, पर जैसा हम पहले भी बोलते थे कि ये जो रीसेट है वो काफी एक पेनफुल रीसेट होगा। ये जो ऊपर नीचे होता रहता है वो प्रॉब्ली लोग यही सोच रहे हैं कि अभी हो गया, वैल्यूएशन और कितना गिराओगे। लेकिन ये इसको हम वैल्यूएशन ट्रैप बोलते हैं और नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। क्योंकि आप सोचिए, जो बेस्ट फेज होता अगर जो ये जैसे एआई जैसे सब लोग बोल रहे थे कि असिस्ट करेगा रादर देन डिट्रैक्ट करेगा आईटी से, उस फेज में आप लो सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1-2% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होंगे। सरप्राइजेस मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी भी जो इबिटा मार्जिन्स है, आप ग्लोबल आईटी प्लेयर्स के देख लीजिए, उनके 18 के आसपास होते हैं, हमारे 21 के आसपास घूम रहे हैं। तो वो सब मुझे लगता नहीं है कि वहां सस्टेन हो सकता है। दे हैव टू गिव अवे मार्जिन्स। ऑब्वियसली ले ऑफ्स की तो मैं बात नहीं कर सकता, पर यही लग रहा है कि एआई के चलते पेन वहां पे भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम घंटे स्पेंड होंगे कामों पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ा रुक जाए तो बेटर है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय वैल्यूएशंस, क्योंकि वो फ्यूचर ग्रोथ जो अभी भी एस्टिमेट कर रहे हैं शायद वो ना ही आए, इसलिए वैल्यूएशन फ्यूचर के आप देखेंगे तो शायद ग्रोथ नहीं आई तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव दिखेंगे यहाँ से। बहरहाल जो डिविडेंड यील्ड स्टोरी चल रही है, वो एक जमाने में डिफेंसिव्स हुआ करते थे। लगता नहीं है हमें ये बाजार में जहां हमें ग्रोथ दिखने वाली है वहां पे आप डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी आईटी की। एक और स्पेस जिस पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था वो है एनर्जी बास्केट। पिछले एक महीने में पावर स्टॉक्स में 30 से लेकर 50% के मूव्स आए हैं। क्या ये जिस तरीके से क्रूड भागा है एक उसी का एक फॉलो थ्रू मूव है? और यहाँ पर अब आपका मतलब पोजीशनिंग क्या होगी? आपके पास स्टॉक्स हैं क्या एनर्जी बास्केट में? जी, एक्चुअली हमारे पास है और हम हमेशा से बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें भी यही लगता है। क्रूड को लेकर ही है ये, पहले से हमें लग रहा था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जब भी पिकअप होगा तो यहाँ पे आपको प्रेशर दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो हम एडिशन कर रहे हैं हमारे कैपेसिटी को ऑन द पावर साइड, वहाँ पे हमें काफी मतलब बहुत ही कम एडिशन है एज कम्पेयर टू व्हाट ग्रोथ वी कैन लुक एट। आपने अभी भी देखा होगा, आज ही मैंने पढ़ा सुबह कि पीक कंजम्पशन हमारा हिट हुआ है कल इन टर्म्स ऑफ पावर, मतलब ऑल टाइम हाई कंजम्पशन जो है। और आपने देखा है हीट कितनी ज्यादा है यहाँ पे, तो हमें ये कोई शंका नहीं है यहाँ पे कि आपको एग्रेसिव एडिशन करना पड़ेगा। पर प्योर पावर जनरेटर्स लेके फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका रेगुलेशन के हिसाब से दे आर कंट्रोल्ड। बट हमें जो पसंद है यहाँ पे वो थोड़े अलग से प्लेस पसंद है, जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, वो हमें ज्यादा पसंद है। पावर फाइनेंसियर्स हमें ज्यादा पसंद है, पावर इक्विपमेंट फाइनेंसियर्स एंड पावर फाइनेंसियर्स वो ज्यादा पसंद है। इसलिए हम वी आर प्लेइंग इट थ्रू, हम उसी के थ्रू हमारे पोर्टफोलियो में एडिशन कर रहे हैं रादर देन प्योर जनरेशन। हाँ दिनशा जी, ये एनबीएफसीज में आप लोगों ने सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या है? नंबर्स अच्छे हैं इस बार के, लोग एम एन एम फाइनेंशियल्स, आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, हालांकि इश्यूज कुछ और हैं जिसमें इंटरनेट डिप है, बट एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जी, एक्चुअली वीरू जी, एनबीएफसीज हमें काफी हद तक पसंद है, और वो भी जो कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसीज हैं वो हमें ज्यादा पसंद है, हम्म। क्योंकि हमें यही लगता है कि आगे की जो ग्रोथ है इंडिया की वो कंजम्पशन ड्रिवन होगी रादर देन केपेक्स ड्रिवन। तो इसलिए कंजम्पशन जो फेसिंग कंपनीज है वो ज्यादा पसंद है। और दूसरा जो
कमर्शियल व्हीकल्स, बिकॉज़ लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी अगर जो आपका कंजम्पशन ग्रो होने वाला है। तो इसलिए जो सीवी फाइनेंसियर्स हैं, ऑटो फाइनेंसियर्स हैं, वो सब हमें बहुत पसंद है। इसलिए वो सब हमारे पोर्टफोलियो में, एंड वी कीप ऑन एडिंग, जहाँ-जहाँ करेक्शन दिखता है हम ऐड करते रहते हैं। ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई एनबीएफसीज पर। अच्छा, एक रिटेल सेगमेंट है दिनशॉ जी, उसमें पिछले 3 क्वार्टर की एक बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टोरी थी ट्रेंट, बट इस बार के नंबर्स के बाद आपको क्या लग रहा है, साइंस ऑफ रिवाइवल? और इस स्पेस में कुछ हंटिंग करी है क्या आप लोगों ने अपने एमएफ्स में अपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वैसे ये मॉडल नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये मॉडल ही पसंद नहीं है। हमें लग रहा है कि ऑनलाइन ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, और आप जो बोले ट्रेंड के नंबर्स इस बार काफ़ी अच्छे आए, बट ये भी सोचिए कि जो उनकी जो एडिशन टू रिटेल स्पेस थी, वो भी ऑल टाइम हाई पे थी। तो उसको लेके अगर जो एसएसजी देखें तो इतना खास नहीं था यहाँ पे ग्रोथ, जितना हमें सोच रहे थे हम आया होगा। क्योंकि ये सब का जो है पाई इज बीइंग शेयर्ड बाय ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये सब आ गए अभी फील्ड में। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, और वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है, काफी महंगे वैल्यूएशन है अभी भी, डिस्पाइट दिस करेक्शन जो आपने इनिशियली देखा था ट्रेंड में, उसके बावजूद वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। तो इसलिए हम ये कुछ इशू है, वो फ्रेम फ्रीज हुआ है बाहर। हमारे साथ पैनल में कौन कौन है एक बार जरा दिखा दीजिए, तो थोड़ा सा जब तक हाँ उसको ठीक लाइन को ठीक करें, तब तक अमित जी और सौमिल जी हैं हमारे साथ। एक बार आप स्टॉक लेकर आइए जरा हिंदुस्तान जिंक का। अमित जी एक बार हिंदुस्तान जिंक देखिए, ये अच्छा मूव आ रहा है इनफैक्ट आज मेटल्स में, थोड़ा सा एक सिल्वर का भी इम्पैक्ट है इस पर। क्या व्यू बनेगा इस स्टॉक पर? जी, इनफैक्ट अनुज जी, काफी अच्छे जोन से ये बाहर आ रहा है। स्टॉक में रिसेंटली हमने एक बॉटम से रैली देखी थी, 2-3 दिनों का पुल बैक आया, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लिया, और आज के सत्र में जो इमीडिएट हमारा स्विंग आया है लगभग 610 611 का, स्टॉक उसको क्रॉस कर रहा है। हल्का सा रेजिस्टेंस 626 का है, वो क्रॉस होता है तो आई थिंक 640 650, लेकिन इन लेवल्स में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखेंगे हम 608 रुपए का, टारगेट्स रहेंगे 625 से 630 के। चलिए दिनशॉ जी के साथ कनेक्शन वापस एस्टेब्लिश हुआ है। दिनशॉ जी इसी से पर आपसे सवाल पूछता हूँ, इनफैक्ट मेटल स्पेस, यहाँ पर क्या हम एक सुपर साइकिल का हिस्सा हैं इस समय, और क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कोई मेटल स्टॉक ऐड कर रहे हैं? जी नहीं, हम तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहे हैं, बट आप ये सोचिए कि चाइना जो सबसे बड़ा सप्लायर मैन्युफैक्चरर मेटल्स का है, उस पे जिस दिन प्रेशर पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आई डोंट थिंक दिस स्पेस कैन सर्वाइव, क्योंकि उनके पास अभी भी यूटिलाइजेशन लेवल्स आर फेयरली लो। उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी कंस्ट्रेंट हो रही है बिकॉज ऑफ डिफ्लेशनरी इफेक्ट्स, और रियल एस्टेट में ज्यादा वहां पे डिमांड नहीं आई है। तो ऑब्वियसली उनको भी ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम जो सेक्टर जो इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस, वो सेक्टर हम देखते नहीं। और फ्रैंकली आई मीन आप देखिए आज की तारीख में काफी प्रोटेक्टेड है ये सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल दैट। तो इसलिए हमें जहां पे भी ये प्रोटेक्शन होती है या तो एक्सटर्नली समथिंग इन गो रॉन्ग, वो सेक्टर में ज्यादा पसंद नहीं होते, इसलिए और हम कभी पॉप के लिए खेलते भी नहीं है कुछ, तो इसलिए हमें जरा दूर ही रहे तो अच्छा है हमारे लिए। ओके अच्छा, एक आखिरी सवाल अभी हम बात करेंगे आपसे कॉन्वर्सेशन के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट से, और मुझे पता है कि आपके पास एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई इनको आपने कैसे देखा, और क्या आप अभी भी अपना ट्रस्ट रख रहे हैं स्टॉक में? जी मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर एक्चुअली आप देखें तो हमारा काफी एक स्मॉल पोजीशन है ये बैंक में, और अक्रॉस वेरियस पोर्टफोलियोज है। आई थिंक जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो शायद स्मॉल कैप में ज्यादा हमारा वेट है देन एनी अदर एक्सपोजर इन अदर पार्ट्स ऑफ द पोर्टफोलियो, इसलिए मैं आई विल नॉट कमेंट, आई वुड रादर लीव इट टू द मैनेजमेंट टू कमेंट। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। दिनशॉ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और माफ़ी चाहूँगा बीच में वो जो थोड़ा सा एक ग्लिच आया उसकी वजह से। चलिए अब